नाम मेरा अरविंद मिश्रा है और मैं एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की थी बैक ऑफिस से 10 साल पहले। और फाइनेंशियल क्राइसिस थी घर में, तो मुझे लगा कि मैं नौकरी के अलावा भी मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे थोड़ा सा ये मेरा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो दूर हो। तो मैं करता रहा बट मुझे कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखता था, मैं क्या करूं। पढ़ाई भी मेरी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद धीरे धीरे मुझे रास्ते मिलते गए और आगे जो है ये लगा बहुत सारे लोगों के सपोर्ट मिले कि क्या कर रहे हो, धीरे धीरे यहाँ सीख रहे हो, कुछ और करो। फिर ये 2008 में 2009 में फिर वहाँ से जो है मैंने जो है बैक ऑफिस से थोड़ा सा मुझे प्रमोशन मिला। आवाज़ आ रही है सर? फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा प्रमोशन मिला, तो मैं कंपनी के थ्रू मुझे भेजा गया हेड ऑफिस दिल्ली को सीखने के लिए। वहाँ गया, फिर मैं आया, करीब 2 साल वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग की। फिर जब मैं आया तो फिर मुझे लगा कि ये मतलब 2016 तक की स्टोरी है मेरी, लेकिन वहाँ से फिर मैंने घर में वाइफ ने जो है MBA ज्वाइन किया था। तो उन्होंने मैं एक बुक उनको मिल गई कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो मैं उसको 2-3 बार पढ़ा। तो मुझे लगा कि नौकरी तो मैं कर ही रहा हूँ, यहाँ से कुछ हो नहीं सकता है, तो कुछ शुरुआत करूँ। तो फिर ये मुझे पता ही था कि मुझे ARN लेना है, करना है, बट मैं एक बार फर्स्ट टाइम में मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। दोबारा मैंने एग्ज़ाम दिया तो ग्रेस मार्क के साथ मैं निकल गया। उसके बाद मैंने शुरुआत की 2017 में, फरवरी 2017 से मैंने ये जो है ARN ले करके डिस्ट्रीब्यूशनशिप स्टार्ट की। और काफ़ी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे जो है ऐसा लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊँगा, और काफ़ी जो है मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कैसे करूँगा। धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिला, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला मुझे। तो आज लगभग मैं 76 करोड़ का हमारा AUM है, और मैं कोशिश करता हूँ मैं लगभग 100 के लगभग टच कर जाऊंगा, मेरा इसी साल वो है। और एक नियर बाय मेरा लग रहा है कि मुझे 500 करोड़ तक का ले जाना है। मेरी कोशिश ये है कि हर उस व्यक्ति के पास मुझे जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी क्लाइंट के पास जाता हूं तो कहते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड कराना है, SIP करेंगे आपकी, म्यूचुअल फंड करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग बता नहीं पा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड और SIP में अंतर क्या है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं मैक्सिमम लोगों से, मैंने एक टारगेट बना रखा कि 8 से 10 लोगों को मैं कॉल करूं और मिलूं मैं उनसे जाकर के, ऐसे लोगों जिनको मैं जानता ही नहीं हूं। मेरी कोशिश यही रहती है, वो मुझे काम मिले या न मिले वो अलग बात है, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनसे जाकर के कम से कम मिलूँ। मिलने के बाद ये कम से कम एक डेटा मैं तैयार करता हूँ और फिर उनको बराबर फॉलोअप करता हूँ, कॉल करता रहता हूँ। और कहीं न कहीं वहाँ से निकल करके चीज़ें आती हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो लगातार काफ़ी सालों से FD कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि FD जो कर रहे हैं उनको, अब कई बार ऐसा होता है कि वो FD कर रहे हैं और रिन्यूअल उनके होते जा रहे हैं, लगातार रिन्यू होते जा रहे हैं, बट वो सेटिस्फाइड हैं, वो कह रहे हैं नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना है। तो उनको धीरे धीरे SIP पिलाना और डाइवर्ट करना, हम सारे लोग वही करते हैं। फिर ये बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि हम लोग मिलते नहीं हैं, और मैक्सिमम लोगों से मिलना ज़रूरी है। जैसा कि सर ने भी बोला कि 6% ही लोग हैं, तो 6% तो हम लोगों के लिए बहुत सारे स्कोप हैं भी पड़े हुए हैं, बहुत सारे स्कोप हैं कि मतलब हमको जाना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस शहर में हैं वहीं हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, उनको फ़ोन करना या उनसे मिलना या उनके थ्रू एक जो है रेफरेंसेस जनरेट होना। फिर लगता है कि हमको वहाँ जाएं कैसे बाहर, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ता है, जाना पड़ता है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं निकलूँ, जाऊँ और उनसे मिलूँ। ये नहीं रहता है कि रिज़ल्ट के बारे में मुझे परवाह नहीं रहती कि मुझे वहाँ जाऊँगा तो मुझे मिलेगा ही काम, बट मैं मिलने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि उनसे बात करने में अच्छा लगता है कि मैं बात करूँ। उनका एक माइंड सेट कम से कम पता चलता है मुझे कि ये सोच क्या रहे हैं अभी तक। जबकि ऐसा भी होता है कि म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम है, बट वो कर ही नहीं रहे हैं। या बहुत सारे अगर देखें तो डिजिटलाइज हो गई ये सारी चीज़ें, ग्रो ऐप है, तमाम ऐप हैं, उनके थ्रू लोग कर रहे हैं, बट वो KYC बन गई है, बट वो आगे बढ़े ही नहीं हैं, या 1-2 इंस्टॉलमेंट उनके गए फिर स्टार्ट ही नहीं किए हैं। तो हमको लगता है मुझे उन लोगों को, चूँकि हम लोग इस फील्ड में हैं और कहीं न कहीं एक जो है लीड करते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि आप लोग इसको शुरू करो, कैसे प्लान करोगे, क्या करना है, सारी चीज़ें, उनकी नीड क्या है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको उनके साथ में जा कर के बराबर मिलना बड़ा ज़रूरी है। डिजिटलाइज तो सारी चीज़ें हैं ही हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, तब ये काम जो है थोड़ा और अच्छा तेज़ी से चलेगा। तो मैं सर यही करता हूँ
और कोशिश है आगे, टारगेट मेरा है कि 500 करोड़ ले जाने का। 100 के मैं करीब में हूँ और मैं चाहूँगा कि सर ये गॉड ब्लेस मुझे इस तरीके से ये काम आगे मैं करता रहूँ, उससे मिलता रहूँ। यही है सर, थैंक यू। सो अरविंद जी, अपने किसी इन्वेस्टर का कोई अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, कोई ऐसी मेमोरेबल एक्सपीरियंस। सर मेरे एक इन्वेस्टर हैं मिसेस सावित्री श्रीवास्तव, इस समय वो 86 ईयर्स की हैं। उनके शुरुआत में घर में, अगर मैं उनका शुरुआत किया था, एक थी एमटेक ऑटो लिमिटेड कंपनी। एमटेक में वो एफडी करती थी, किसी ने बताया था उनको, एचडीएफसी एफडी और एमटेक में उस टाइम में उनको 4-5% कमीशन वो देता था, तो वो एचडीएफसी को छोड़ करके एफडी एमटेक का करने लगी। मैं उनसे टकराया एमटेक के ही माध्यम से, फिर हमने उनको उसके बाद से म्यूचुअल फंड, धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी म्यूचुअल फंड की, तो मैंने उनको बताया कि बैलेंस फंड करिए। कुछ ऐसे फंड्स आए हुए थे उस समय जिसमें उनको मैं एफडी का एक तोड़ वहाँ पे रख रहा था कि उनका अल्टरनेटिव एफडी का किया जाए। तो उनको मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स दिए, तो उन्होंने शुरुआत की और 2008 में नहीं, फिर 9, 10, 11, 12 तक उनको काफ़ी म्यूचुअल एफडी से अच्छे रिटर्न मिले उनको। फिर धीरे धीरे उनका मैंने शुरुआत किया और आज की डेट में मैंने उनको, जब वो 60 लाख प्लस में आ गई और 1 करोड़ रुपए उनके अभी हाल ही जल्दी में उनके जब कंप्लीट हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुमने, तो मैंने कभी ज़िंदगी में 1 करोड़ एफडी से मैंने कभी नहीं बनाए थे, बट म्यूचुअल फंड में तो मुझे 1 करोड़ तुमने दिखा दिया मुझे। और दूसरी बात रही ये कि एक घर में सबसे सीनियर, उनकी वजह से उनके बच्चे म्यूचुअल फंड करने लगे, जो कि कभी ज़िंदगी में म्यूचुअल फंड नहीं करते थे, नाम ही नहीं लेते थे। और वो 86 की हैं और बच्चे, बड़े वाले बेटे उनके रिटायर्ड हैं ऑलरेडी 60 प्लस में, वो अब शुरुआत की है मुझसे म्यूचुअल फंड। वो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से मुझसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, दिल्ली में। और दूसरे जो हैं वो यूएस में हैं, हालांकि उनका दूसरा वो क्राइटेरिया है, बट बाकी सारे लोग हैं, उनकी डॉटर्स हैं, वो सारे लोग मुझसे म्यूचुअल फंड करती हैं, मुंबई में रहती हैं, कहती हैं मम्मी ने कराया अगर आपसे तो मैं भी कराऊंगी आप ही से। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा सर। दूसरी बात, उन्होंने जब आंटी ने मुझे लगा कि मुझे कि यार ये काम तो हम कर ही रहे हैं, बट इतना बढ़िया काम है, एक सामाजिक सोशल अवेयरनेस का काम है कि लोगों को ये लगता है कि यार हमने इतना पैसा बना लिया, तो ये बाकी माध्यम से मुझे नहीं लगता है कि हम उसमें अपने आप को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने, बट मैंने उनको सपोर्ट किया कि आप ऐसा करिए, मोटिवेट किया और कोशिश किया कि उनके साथ मैं लगा रहूं। कहीं न कहीं जहाँ कोरोना के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो एकदम से वो वैल्यू एकदम नीचे आई थी, वो एकदम से बिल्कुल, क्योंकि लोग घरों में बैठे हुए थे और उस समय जनरली अगर देखा जाए तो लोग बड़े होपलेस, उस समय ऐसी मने स्थिति थी लोगों की, बड़े होपलेस रहते थे क्या होगा। बट मैंने उनको कई बार फ़ोन करके कहा, आंटी बिल्कुल परेशान न होइए, इस समय पैसे की आपको क्या ज़रूरत है? कहीं नहीं, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं जब देखती हूँ उस पे ऐप पे तो वो एकदम से बिल्कुल मुझे लगता है अब क्या होगा। हमने कहा जब पैसे की ज़रूरत नहीं तो उसको मत देखिए, आपका 2 लॉस हो जाएगा। पहले तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप आराम से ये सोचिए कि इस समय पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को, बाद में उनसे डिस्कशन हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने बड़ा अच्छा मोटिवेट किया। उस समय वाकई में पैसे की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था उस समय। तो हमने कोई बात नहीं, ये जर्नी है, चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आप फिट रहेंगी तो ये सारी चीज़ देखेंगी। तो ये सारी चीज़ें रहीं सर, और आज काफ़ी उनका उत्साहित हैं और इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को कहीं न कहीं कंसंट्रेट करके फोकस करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो बिल्कुल अनटच्ड हैं, जहां हम नहीं पहुंच रहे हैं, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो जर्नी चलती रहेगी और मार्केट तो ऊपर जा ही रही। सर थैंक यू सर। दूसरी चीज़ ये थी सर कि पहले तो तबीयत उनकी ख़राब होती, दूसरा तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है सर कि लॉस हमको दिख रहा है, बट वो एक्चुअली लॉस नहीं है, वो लॉस है नहीं, वो साइकोलॉजिकल लॉस है कि हम सोच रहे हैं लॉस है। तो उस लॉस वो रिलेट कर रहा है कि हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, और उनकी एज ऐसी थी और बच्चे भी बोल रहे थे अरे मम्मी तुमको निकाल लेना चाहिए था पैसे। तो वो मैंने उनको उस समय मैंने उनको कोशिश किया, मैंने कि उनकी मानसिक स्थिति को मैंने उबारने की कोशिश की कि वो एक इतनी जल्दी इतना ये कैसे खड़ा कर लिया, इसके पीछे का राज? मेहनत सर, इसके पीछे ऐसा कोई रहस्यमयी स्थिति नहीं है। इसके पीछे सिर्फ एक स्थिति है कि मुझे सुबह उठना है, तो मैं जब बिस्तर छोड़ता हूँ सर, जब बिस्तर छोड़ता हूँ, उठता हूँ, तो मुझे अचानक से एक दिमाग में क्लिक करता है यार आज क्या करना है। छोड़ते ही जो घर की जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, वो घर की प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ क्वेश्चंस हो गई हैं, बट पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आज करना क्या है। मैं उठ तो गया हूँ, मैं चेतना अवस्था में जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि यार उठने के बाद बॉडी क्या करती है ना, कुछ काम करना चाहती है, और दिमाग कहता है करना क्या है,
तो सर उस समय मैं सोचता हूँ कि आज मुझे कहाँ जाना है। तो जो पुरानी क्वेरीज़ हैं, एग्जिस्टिंग जो क्वेरीज़ हैं ऑलरेडी, उनको तो मैं नोट किए ही हूँ, वो तो मैं 2 घंटे सॉल्व करता हूँ, बाकी मैं 4 घंटे सिर्फ दौड़ता हूँ और मैं उन लोगों के पास जाता हूँ, वो कहीं भी रहें, मुझे पहुँचना है उनके पास, काम मिले, रिजल्ट मिलने की परवाह नहीं होती, बस उनके पास बैठना मुझे रहता है, उसके बाद काम मिल जाता है सर। क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी कहीं न कहीं जो क्वेश्चंस हैं, उनकी क्वेरीज अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे वो काम देंगे, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबल वो समझने लगते हैं कि ये तो यार हमारी सारी क्वेश्चन के सवाल दे रहा है, सारी क्वेरीज सॉल्व कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको उठाना चाहिए खुशी से, तो उसको लगता है ईमानदारी से काम कर रहा है। बस यही है सर। थैंक यू अरुण भाई।